उर्मनिमाल कंबु कलगीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजू एक आलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ के सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंधु निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और पिता का प्रण याद करके उसका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन सखी सब जीता, भयहु गहरू सब कहि सभीता, पुनि आउब एहि बेरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुढ़गीरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्बु मातु भय मानी, धरि बड़ी धीरे राम उर आने, फिरी अपनहु पनु पितु बस जाने। सखी की यह रस भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई, जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आईं और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चलीं। दोहा। देखन मिस मृग बिहग, तरु फिरहि बहोरी बहोरी, निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीति न थोरी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही